Hello kids, welcome to math session. So in this session we are going to learn about like and unlike terms. तो आपको मालूम है कि हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आज हम लोग जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. तो टर्म आपको याद है, इन द प्रीवियस सेशन आई हैव डिस्क्राइब्ड इट. याद है या नहीं? जस्ट जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं. 4xy + 5 ये क्या है? दिस इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टर्म से मिलके बना है? 2 टर्म्स. ठीक है, 4xy एंड 5. ये टर्म के फैक्टर्स क्या हैं? 4xy का 4x एंड y, 5 का 5. ठीक है. सो अब आप देख रहे हैं, तो ये हमने क्या सीख लिया? ये हमने वर्ड सीख लिया पिछले सेशन में टर्म्स. लेकिन अब ये जो टर्म्स हैं ये फर्दर डिवाइड हो रहे हैं 2 पार्ट में. के कुछ टर्म्स को हम कह सकते हैं दे आर लाइक, लेकिन कुछ टर्म्स को हम कहते हैं दे आर अनलाइक. तो ऑन व्हाट बेसिस वी डिफरेंशिएट देम वी विल अंडरस्टैंड इट टुडे. सो ये मैंने एक आपको अभी एग्जाम्पल करके दिखाया था, वो ही थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं. हमारा एक्सप्रेशन है 4x - 3y. तो हमें क्या मिल रहा है? टर्म विथ फैक्टर हमें 4x मिल रहा है. तो अब आप इसमें ध्यान दीजिए, यहां पे जो टर्म ने लिखा है टर्म विथ फैक्टर x, तो इसलिए देखें हम 3y यहां पर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि x के साथ कौन सा है? फैक्टर x के साथ कौन सा टर्म है? तो ये हमारा है 4x. अब 4x में कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 4. क्लियर हुआ? दूसरा आप देखिए 8 - x + y. तो इसमें हमारा टर्म विथ फैक्टर x क्या हो जाएगा? ओनली x मीन्स -x. देखें, मैंने आपको पहले भी प्रीवियस सेशन में बताया था, इफ माइनस साइन इज देयर डोंट फॉरगेट. अभी मैंने क्या बोला? x. तो अगर हम इसको देखेंगे तो डेट विल बी रॉन्ग. आई हैव टू से -x, चाहे मैं कैसे भी बोल रही हूं, लेकिन व्हेन आई एम स्पीकिंग आई नीड टू थिंक अबाउट के आई शुड स्पीक इट इन अ प्रॉपर वे. सो यहां पे ये क्या आ गया? टर्म विथ फैक्टर x डेट मीन्स -x. तो आप जानते हैं ना, टर्म्स को अगर आप कभी कंफ्यूज नहीं करें, ये हमारा जो टर्म और जो हम इसका देख रहे हैं उसके फैक्टर्स का, दिस मीन दे शुड बी इन मल्टीपल फॉर्म. तो यहाँ पे माइनस साइन इज देयर, यहाँ पे प्लस साइन इज देयर, तो हम कोई और नंबर को नहीं कंसीडर कर सकते हैं. बिकॉज माइनस एंड प्लस आ गया है, तो दिस मीन्स ये क्या हो गया? ये हमारे 3 टर्म्स आर देयर. सो अब -x के साथ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? तो कोएफिशिएंट ऑफ x हम कहेंगे -1. क्योंकि ये जो अब -1 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो x ले रहे हैं ये क्या? दिस इज अ वेरिएबल विद अस, वी डोंट नो द साइन. तो इसलिए इसका जो हमने कोएफिशिएंट जो लिया है वो हमने -1 लिया है. बिकॉज व्हेन दिस x इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद -1 देन वी आर गेटिंग -x. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेम्बर. अब हमारा दूसरा एक्सप्रेशन है y² x - y. अब हमारा टर्म विथ फैक्टर x क्या आ जाएगा? y² x, क्योंकि ये पूरा देखिए इस दोनों के बीच में नो प्लस एंड माइनस का साइन. अब कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आ जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x आ जाएगा y². नेक्स्ट हम देख रहे हैं 2z - 5xz. अब टर्म विथ फैक्टर x क्या हो जाएगा? -5xz. एंड कोएफिशिएंट ऑफ x जो हो जाएगा, बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x,
तो -5 इंटू जेड, क्योंकि z का कुछ तो वैल्यू आएगा एंड व्हेन इट विल गेट मल्टीप्लाइड विथ 5 वी विल गेट द न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसलिए हम -5z ले रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ x. Now like and unlike terms, so when terms have the same algebraic factors they are like terms, and when terms have different algebraic factors they will be considered to be unlike factors. This means जो हमारे terms है अगर x है उनके साथ है तभी वो like में आएंगे, अगर y आ गया तो अनलाइक हो जाएगा. अगर एक जगह x है लाइक 5x और दूसरी जगह हमारा 3xy, तब भी ये विल बी कंसिडर्ड टू बी अनलाइक टर्म्स. लाइक टर्म के लिए क्या, जैसे 5x 3x या 8xy 7xy मीन्स आपके जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है दे मस्ट बी सेम. सो सम एग्जाम्पल्स लेट अस सी. अब आपका है 2xy माइनस 3x प्लस 5xy माइनस 4. तो यहां पे आप देख रहे हैं दिस इज xy एंड दिस इज ऑल्सो xy मीन्स 2xy एंड 5xy. तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, x x मिल रहा है, y y मिल रहा है. तो क्या होगा ये, तो दे आर लाइक टर्म्स. क्लियर. ऑन द अदर हैंड जो हमने ये देखा है, अगर हम 2xy और माइनस 3x को कंसिडर करें, सो इन दिस वी आर गेटिंग xx बट वी आर नॉट गेटिंग y. सो दीज विल बी कंसिडर्ड टू बी अनलाइक टर्म्स. One more thing we are going to learn, monomial, binomial, trinomials and polynomials. Now what is this? Monomial expressions that has only one term with them, they are considered to be monomial, like 7xy minus 5n 3z square means ये देख रहे हैं यहाँ पे कोमा लगाया हुआ है तो ये सारे सेपरेट हैं. सो दीज आर मोनोमियल्स. लेकिन अगर इनके साथ हम कुछ प्लस माइनस लग करके ज्वाइन कर दें देन दे विल बी टर्म टू बी बाइनोमियल मीन्स व्हेन देयर आर टू टर्म्स अटैच्ड विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन. नाउ ऐसे आपको पता चल गया होगा ट्राइनोमियल क्या होंगे. यस, वेयर देयर आर थ्री टर्म्स लाइक x प्लस y प्लस 7. So we are getting three terms, AB, A plus B. So ये क्या आ गए, we are getting three terms. तो इनको हम कहते हैं ट्राइनोमियल. क्लियर हुआ. अ जनरल एक्सप्रेशन में क्या होता है, वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल मीन्स जब हमारे पास मोर देन, अगर हम एक जनरल करते हैं तो मोर देन 2 की बात जब करते हैं इट कम्स टू बी पॉलिनोमियल. तो ट्राइनोमियल हम लोग थोड़ा कम यूज करते हैं, हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं. लेकिन आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि अभी इसके आगे अभी आपके सिलेबस में इट्स नॉट देयर. नाउ सम एग्जाम्पल देखते हैं. स्टेट विद रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स आर ऑफ लाइक टर्म्स एंड विच आर ऑफ अनलाइक टर्म्स. तो जैसे 7x 12y ये क्या हो जाएगा, दिस इज x दिस इज y तो ये हो गया अनलाइक. 15x माइनस 21x, x इज देयर x इज देयर तो ये क्या हो गया, सेकंड हमारा क्या आ गया, लाइक. लुक हियर माइनस 4ab 7ba. जस्ट टेल मी वेदर दिस इज अ लाइक और अनलाइक. This is like. Third one is like. Why? We can write AB or BA. There is no difference. क्योंकि A AB मिल रहा है and B मिल रहा है. Like अगर हम लिखें XY या YX
दे विल बी कंसिडर टू बी लाइक, क्योंकि x x है, y y है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारा है 3xy 3x। फोर्थ क्या होगा, लाइक या अनलाइक? दिस इज अनलाइक। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें x तो मिल रहा है बट वी आर नॉट गेटिंग y। तो इस वे में आपके सामने और भी सम्स हैं, यू कैन गिव अ ट्राई टू दिस। सो जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, इसको मैंने टेबल में भी दे रखा है। व्हाट यू डू, आप पहले खुद अपने कॉपी में ये वाला जो अभी जो मैं स्लाइड पर थी उसको पॉज करें, डू इट ऑन योर ओन, एंड आफ्टर डूइंग इट आप प्ले करें, नेक्स्ट स्लाइड में देखें, एंड देन यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग या कि आपने जो करा है वो ठीक करा है या गलत करा है। प्लस हमने जो कहा है कि यू हैव टू गिव द रीजन, तो आप देख लें कि आपको सिंपल लिखना है वेरिएबल्स इन द टर्म्स आर डिफरेंट। अगर आप कह रहे हैं अनलाइक तो आप कहेंगे वेरिएबल्स आर डिफरेंट। तो ये मेरे सारे आंसर्स आपको इस चार्ट में दे रखे हैं। सो स्टेप्स टू चेक लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, इग्नोर द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, कंसंट्रेट ओनली ऑन द अलजेब्रिक पार्ट, चेक द वेरिएबल्स इन द टर्म्स, दे मस्ट बी द सेम। जैसे हमने अभी देखा था ए बी एंड बी ए का, तो आप वो चेक करें, एंड चेक द पार्ट्स ऑफ ईच वेरिएबल इन द टर्म्स, दे मस्ट बी सेम। लाइक अगर हमारा एक्स स्क्वायर है और दूसरा एक्स है तो ये भी अनलाइक होगा क्योंकि पार्ट्स आर नॉट मैचिंग। तो हमें तीसरी बात याद रखनी है कि दे शुड हैव सेम पार्ट्स विद देम। So what did we learn today? Today in this session we learned about like and unlike terms. In the next session we'll meet you again with some sums. Bye.